बहुत अच्छी है। ये एक छोटी सी दुकान से झगड़ा स्टार्ट हुआ जो दो समुदाय में बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है, लिख के दिया है उन्होंने, पर क्या उनके लिखने से नहीं है। आपका ऐसा नहीं कि वो बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिख दिया कि भय के मॉल में लिख के हम दे रहे, ऐसा नहीं है। दोस्तों नमस्कार। मैंने कल भी आपको कहा था और हमेशा कहता हूं कि इन नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य खराब मत कीजिए। इन नेताओं के चक्कर में आप लाठियां खाने मत जाइए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत की तो इस तरीके से की कि आप हैरान हो जाएंगे कि उन्हीं की सरकार का एक मंत्री विधानसभा के भीतर कहता है कि रोहिंग्या मुसलमान या फिर बांग्लादेशी हिमाचल में आकर क्या फिर मस्जिदें बना रहे हैं या फिर यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। तूल किसने दिया इस मुद्दे को? अनिरुद्ध सिंह ने दिया। और उसके बाद आज जब इतना बवाल हुआ और लाठियां भांजी गई, कई लोगों के सर फट गए, पुलिसकर्मियों कांस्टेबलों के सर फट गए और पूरे नेशनल मीडिया में यह खबर चली, पूरा बवाल हुआ। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, छोटी सी एक लड़ाई थी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। और उनसे फिर पूछा गया कि क्या बीजेपी ने, कल दो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी ने इतने लाख दिए, उन्होंने वो किया। आज जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि देखिए ये राजनीति की बातें हैं, इस पर हमने बातें नहीं करनी, शांति बनाए रखिए और जो है सौहार्द बना रहे। बेचारे मुसलमान जो है उन्होंने कह दिया कि मस्जिद गिरा दीजिए, लेकिन उनके कहने से नहीं गिराएंगे, कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अगर कानून अपना काम कर रहा है तो इतना बवाल क्यों हुआ? विधानसभा के भीतर आपके मंत्री ने क्यों कहा कि क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिमाचल में आ रहे हैं? और तो और जिस आर्थिक स्थिति, आर्थिक बदहाली को लेकर मुख्यमंत्री बार बार बीते एक साल से कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है, उस आर्थिक बदहाली पर भी आज वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। आज हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे श्री रणधीर शर्मा जी, सीपीएम की तरफ से श्री राकेश सिंघा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से सुरजीत सिंह ठाकुर जी और सीपीआई की तरफ से श्री के कौशल जी सम्मिलित हुए। और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है सभी का सम्मान और हिमाचल का सौहार्द बना रहे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जो भी राजनीतिक दल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी ने हिमाचल प्रदेश के सौहार्द, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष को लेकर युवा लोग लड़ जाते हैं और लोकल लीडरशिप उसमें अपनी सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सब ने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को किसी है। मैं सभी राजनीतिक दल जो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ।
इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है। मैं उस प्रस्ताव को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिस प्रस्ताव पर हम सब लोगों की सहमति है। हम देश विदेश के सभी पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश किसी की भावनाओं को आहट ना हो, इस दृष्टि से हमने ये अवैध निर्माण किसी भी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से लगाने वाले जो व्यापारी हैं मंडियों में, हमारे जो आड़ती है, ये जब हम भावनात्मक तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफ़ी सालों से हमारे रह रहे, मंडी में भी एक अवैध निर्माण की कर देते हैं। कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते हैं, कभी हर विधानसभा, आजकल बेरोजगार वाले भी कर देते हैं। मुक्ति से पीछे करना। सर, धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इस और स्टोन पेल्टिंग हो रही है करना चाहते हैं, लेकिन कई बार आके बैरिकेड पर चढ़ जाएंगे, धक्के लगाएंगे, जोश में आएंगे। ये जब भी प्रदर्शन होता है उसका एक अंग है, उसमें ऐसा नहीं कि सभी 100 के लोग, 100 में से 5-10 लोग ऐसे होते हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा बड़ा महत्व देना उचित नहीं होगा कि आप ये करेंगे। लेकिन कई बार होते हैं, कुछ एक शरारती लोग हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है, वो संप्रदाय में नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ संप्रदाय अपना विरोध प्रदर्शन शांति से करती है, जिस मुद्दे को लेकर करती है। कि गलत है हम उसको हटा देंगे, लिख के दिया है उन्होंने, पर क्या उनके लिखने से नहीं है। अब कानून के हिसाब से जो भी आगे कार्रवाई होगी और जो कागज बोलते होंगे, जो वहाँ के फैक्ट्स बोलते होंगे, उसके हिसाब से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं कि वो बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिख दिया कि भय के मॉल में लिख के हम दे रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कानून जो भी काम करेगा वो दायरे में रह के काम करेगा। हिमाचल प्रदेश, उनके बीच में ये एक छोटी सी दुकान से झगड़ा स्टार्ट हुआ जो 2 समुदाय में बंट गया। वो बाहर से आकर अपना व्यापार कर रहे थे, और आजकल सेब सीजन चलता है, सेब सीजन में हमारे यहाँ बहुत बाहर से लोग आते भी है। दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स के लेकर है, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है, जो कि मूल समस्या का हल है। और ये तीसरा जो हाँ भी अवैध होता है, चाहे कोई कहीं भी होगा, उस पर जो कानून कहता है उसके हिसाब से वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए सर। वो तो अब कमेटी है। मैंने तो ये कहा कि मैंने तो विधानसभा में कहा कि कांग्रेस बीजेपी के ही अब 2 ही दल रह गए, क्योंकि आज़ाद भी नहीं रहा है। तो सीपीएम और आम आदमी पार्टी को जब कमेटी बनेगी वो बुला के कुछ सुझाव देगी। पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम सब मूवमेंट्स हैं, हमें FIR का देखिए, हम स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले लोग हैं। मैं और नीरज तो इकट्ठे चुनाव लड़े हैं। ये सिंघा साहब हमारे बहुत ग्रैंड सीनियर होते थे, जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से निकले, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी लोग निकले हैं, सब मूवमेंट से निकले लोग हैं। तो इन चीज़ों से आपसी प्यार की उसको बनाए रखना है। इस ये जो हमारी मीटिंग है, इसका मकसद ये है कि हमें आगे शांति बनाए रखना है, और उसमें हमारे को सभी पार्टियां सहयोग देती हैं। सर, क्या हिंदू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपके 2 मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि आज रणधीर शर्मा जी भी यहाँ हैं भाजपा से, तो उसमें ये कहा गया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो भाजपा के राज में हुआ है। तो क्या आप ये चीज़ें अब अतीत की होती है। जब सर्वदलीय बैठक होगी और मेरी अध्यक्षता में होगी, सब लोगों ने एक सहमति बनाएंगे। अब इन बातों पर तो राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है। ये राजनीतिक बात है कि किसने की किसने नहीं की, इन बातों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। अब ये है कि जब उसी समुदाय के लोग अगर आगे हैं तो हमें इस पर आगे बात क्या करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी किसी समुदाय को वो करती है, जब उसके हिसाब से उसे लगता है तो उसकी मदद भी करती है, इसमें क्या बात है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे CPM है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पिछली बात नहीं है वो सारी अतीत की बातें हैं। अब वर्तमान पर हम सब लोग बैठे ना, हमारी प्रदेशाध्यक्ष सैलरी नैतिकता के तौर पर की एक सिंपल उन्होंने चर्चा कर दी पूरी हमारी अर्थव्यवस्था की। तो मैं परमाणु से ऊपर की बात कर सकता हूँ, परमाणु के हम सारे नेता हैं। इकोनॉमी कैसी है अभी आपकी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और एक मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी अर्थव्यवस्था है वो चर्चा हमारी होती है, और ये ऐसी हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे लंबी विधानसभा में चर्चा होती है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे बीजेपी सत्ता में हो, पक्ष विपक्ष में हमेशा होती है।